हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं फोर्थ फ्लोर मैथ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, आप लोगों को मैं दिखा दूं। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लिप आर रिएक्ट पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी की थी और उसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करवाया था। ठीक है, आज जो एक बेसिक हम पढ़ेंगे ना फ्लटर में, वो है स्टेटफुल विजिट और स्टेटलेस विजिट। ये काफी सवाल होता है इसके बारे में और काफी कंफ्यूजन होती है। इसके बगैर समझ लें कि आप लोग अगर किसी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी फिर आप लोगों को कोई समझ नहीं आएगी और ये फिर आप लोग प्रोफेशनली ना कोड कर सकते हैं, ना ही प्रोफेशनली आप कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्टेटफुल विजिट हमने कहाँ पर क्लास के साथ एक्सटेंड करना है और कहाँ पर यूज करना है, और स्टेटलेस विजिट को हमने कहाँ पर किस क्लास के साथ एक्सटेंड करना है और कहाँ पर यूज करना है। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत ही मतलब अमेजिंग टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जरा ग्राफ की शक्ल में दिखा दूं। देखें, मैं आप लोगों के सामने दो मोबाइल की स्क्रीन बना रहा हूं। ठीक है, एक है स्टेटलेस, एक है स्टेटफुल। ठीक है, आप लोग इसको समझ लें, ये स्टेटलेस इसको समझ लें और इसको स्टेटफुल समझ लो। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है स्टेटलेस विजिट की क्लास में और स्टेटफुल विजिट की क्लास में और स्टेटलेस स्टेटलेस क्लास के विजन। ठीक है, क्या फर्क है? फर्क इनमें बेसिक ये है ना कि स्टेटफुल जो है उसके नाम से पता चलता है कि उसका जो स्टेट है, ठीक है, स्टेटफुल विजिट के नाम से पता चलता है कि इसकी स्टेट चेंज होती है। यानी स्टेट से फुल का मतलब क्या है कि पूरा, यानी इसमें स्टेट जो होती है वो पूरी होती है और जो स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, और जो स्टेटलेस है वो अपनी स्टेट से खाली होती है। लेस का मतलब है खाली, फुल का मतलब है होते हैं पुर, उर्दू में कहते हैं उसको, यानी मुकम्मल। एक में स्टेट स्टेट मौजूद है और एक में स्टेट बिल्कुल है ही नहीं। ये तो बेसिक फर्क है। दूसरा इसका फर्क आप लोग अगर समझ लें कि स्टेटफुल, स्टेट किसे कहते हैं? हालत को। ठीक है, पोजीशन को। स्टेट किसे कहते हैं? हालत को या पोजीशन को। जैसे अगर एक इंसान बैठा हुआ है तो वो सिटिंग की पोजीशन में, सिटिंग की स्टेट में। ठीक है, और अगर कोई इंसान खड़ा है तो वो क्या है कि खड़े होने की पोजीशन में है, खड़े होने की स्टेट में, ये उसकी हालत है। अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, तो ये जो मेरी स्टेट है वो वीडियो बनाने की हालत है। ठीक है, वीडियो बनाने की स्टेट है, वीडियो बनाने की पोजीशन है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक स्टेटफुल, आप लोग मुझे समझ लें कि मैं स्टेटफुल हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में चेंजिंग कर सकता हूँ, वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ, वीडियो को मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं स्टेटफुल काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं क्या हूँ, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं लैपटॉप से बना रहा हूँ, तो लैपटॉप क्या है? ये भी स्टेटफुल है, इसमें मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज की उसकी हालत नहीं बदल सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पर अभी की हालत में अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि जैसे कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आईफोन मोबाइल के ब्रांड का नाम है आईफोन। अब फिलहाल जो है इसको ऐसे तरतीब से ब्रांड वालों ने, जितनी भी ब्रांड्स हैं, जब वो एक दफा नेम दे दें वो चेंज नहीं करते, यानी कि वो स्टेटलेस होते हैं, उनकी हालत चेंज नहीं होती, उनकी ब्रांड का नेम चेंज नहीं होता, वो एक ही हालत में रखते हैं, उसकी हालत को चेंज नहीं करते कि यानी कि दूसरा नाम उसको दे दें फिर उसको तीसरा नाम दे दें, नहीं, ऐसे नहीं करते। और दूसरा मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा दूं, जैसे कि अगर आप लोगों ने पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया हो या किसी डिलीवरी ऐसे ऐप को खोला हो, उसको यूज किया हो, तो उसमें एक तरफ प्लस का निशान होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं, देखें यहाँ पर एक, मेरी ड्राइंग जरा खराब है, एक प्लस का निशान होता है
और एक ऐसे माइनस का, यहाँ पर लिखा होता है 1, यहाँ पर होता है 2, बल्कि यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यूजर जैसी प्लस पर क्लिक करता है तो यहाँ पर आपके ऑर्डर का जो जितनी क्वांटिटी है वो चेंज होती जाती है, 2 3 4। माइनस के साथ क्या होता है, माइनस होता है, जितनी वैल्यू ज्यादा हुई होती है वो माइनस होती जाती है। अब ये है स्टेटफुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काउंट की जो स्टेट है वो चेंज होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो काउंट विजिट है, ठीक है, यहाँ पर जो टेक्स्ट विजिट है उसकी हालत चेंज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि ये यूआई जो है, और ये इस यूआई को हमने किस क्लास में ली है, स्टेटफुल विजिट में ली है। ठीक है, एक ऐसी क्लास हमने क्रिएट की है कि वो स्टेटफुल है। स्टेटफुल, अब इस क्लास के अंदर हम इसकी स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, जितनी भी विजिट्स हैं स्टेटफुल विजिट्स का। एक और आप लोगों को मैं इजी सिंपल समझाऊं ना, कि ऐसे विजिट्स की क्लास कि जिसमें हर विजिट की स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी क्लास जब हम क्रिएट कर दें और स्टेटफुल विजिट के साथ एक्सटेंड कर दें, तो फिर उनमें से जितनी भी विजिट्स हैं उनकी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और एक स्टेटलेस में क्या होता है, स्टेटलेस में समझ लें कि यहाँ पर टेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आप लोगों के सामने नोट्स हैं। ठीक है, अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये परमानेंट है, सही है, इसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। एक ऐसी भी जरूरत होती है जहां पर आप लोगों को, यानी कि जहां पर यूजर ने परफॉर्म नहीं करना, जहां पर मतलब मैंने ऐप बना ली, यूजर को मैंने दे दी, अब यूजर उसमें ना टेक्स्ट फील्ड में आईडी दे सकता है, ना ऑर्डर कर सकते हैं, बस जस्ट वो नॉलेज पढ़ सकता है, स्टेट चेंज नहीं हो सकती। तो क्या है कि यहाँ पर ये स्टेटलेस है, और स्टेटलेस भी यूज होता है, ऐसे नहीं है कि यूज नहीं होता, जहां पर जरूरत नहीं होती यूजर को एडिशन की, और मतलब कि उसमें अपनी कोई एडिशन करनी होती है, ठीक है, या खत्म करनी होती है, डिलीट करना होता है, या अपडेट करना होता है, या अपलोड करना होता है, डाउनलोड करना होता है, तो वहां पर स्टेट चेंज नहीं हो रही, लिहाजा ऐसी यूआई को फिर हम स्टेटलेस में बनाते हैं। लेकिन जहां पर स्टेट चेंज होती है, लॉजिक्स बनते हैं, लॉजिक्स लगते हैं, ठीक है, यहाँ पर एडिशन होती है, अपडेटेशन होती है, डाउनलोड होता है, रिमूव होता है, डिलीट होता है, तो वहां पर फिर लॉजिक्स लगते हैं, और वो लॉजिक्स फिर कहाँ चलते हैं, जो स्टेटफुल विजिट होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब कोड की तरफ आते हैं। ठीक है, मैं रन कर देता हूं तब तक। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको मैं नेम दे देता हूं माई स्टेट फुल विजिट स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टेटफुल का मैं पहले समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने क्या करना है, पैकेज को इंपोर्ट करना है, देन हमने क्या करना है, स्टेटफुल विजिट को लेना है, STF जब आप लोग लिख लो तो, दोबारा मैं समझा देता हूँ, STF लिख लिया, आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये पढ़ ले, न्यू स्टेटफुल विजिट, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा ये पूरा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट की को आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो। फिर इस जगह पर क्लास का नेम देना है, और क्लास का नेम हमेशा जो है वो कैपिटल वर्ड से शुरू होता है। तो सबसे पहले फाइल का नेम देखो, उसी के मुताबिक नेम दे दो, तो माई स्टेटफुल विजिट स्क्रीन। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मजे की बात यहाँ पर ये है, हम स्टेप कोड यूज करके कॉलम को लेकर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक छोटी सी लॉजिक भी इसमें मैं समझा देता हूँ, आप लोगों की लॉजिक लर्निंग भी हो जाएगी और स्टेटफुल विजिट का भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, मैंने टेक्स्ट ले लिया, यूजर काउंट नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लॉजिक चलाऊंगा, उससे पहले मैं जरा एक बटन क्रिएट कर लूं। और बटन आप लोग डिफरेंट तरीकों से क्रिएट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वीडियोस में सिखाऊंगा। आइकन बटन तो मैंने सिखाया था, टेक्स्ट बटन है, ऐसे डिफरेंट बटन हैं, ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग कंटेनर से बना कर दिखाता हूँ, ये बहुत ईजी है।
यहाँ पर मैंने दे दिया 60, विड्थ हम दे देंगे 100 और यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर दे देंगे, कलर डॉट, सही। यहाँ पर हम इसको सेंटर में ले आएंगे, सेंटर में टेक्स्ट दे देंगे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करता हूँ, इन विल ले लेता हूँ, सही है। अब यहाँ पर मैं ऑन टैब एक प्रॉपर्टी है उसको यूज करता हूँ, ठीक है। एक वीडियो हम गेस्ट रिडेक्टर और इनक्विल पर भी सेपरेट बनाएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है और कैसे यूज होते हैं, ठीक है। और शायद मैंने बनाई भी थी लेकिन थोड़ी सी और भी एक्सप्लेनेशन इसमें मैं करवा देता हूँ। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे इंट, और फिर हम दे देंगे काउंट, ठीक है, इन काउंट और 0। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, या समझ ली काउंट नम या नंबर कर दो, ठीक है, एंड काउंट नंबर, यानी कि जो नंबर काउंट होंगे ना, सही है, वो नंबर यहाँ पर 0 से शुरू हो रहे हैं, जितने भी काउंट होंगे नीचे, ठीक है, वो कहाँ पर आएंगे, इस वेरिएबल में आएंगे और शो होंगे, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को कहाँ पर यूज कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर शो करूँ, ये तो स्ट्रिंग है लेकिन स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर का निशान और फिर वेरिएबल का नेम लिख लेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन टैप में ले लेंगे सेट स्टेट, क्यों, क्योंकि ऑन स्टेट फुल विजेट है और इसमें सेट स्टेट काम करते हैं, ठीक है। अब सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिख लेंगे और इसको ऐड करना है ना, तो इसके साथ प्लस प्लस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको सेंटर में लाने के लिए मेन एक्सेस अलाइनमेंट को यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये दरअसल अब अगर आप लोगों को पता चला हो, दो मिस्टेक है, मैंने विंडो में रन किया, सबसे पहले हमें क्रोम में रन करना चाहिए था, दूसरी बात इसकी क्लास को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इन बातों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, आप लोगों को अपने कोड का और अपने काम का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि आप लोग कहाँ क्या कर रहे हो। तो इतना मैं रिव्यू दे दूं, आप लोगों को रिव्यू दे दूं, यहाँ पर ये क्या है, स्टेटफुल विजेट है, और स्टेटफुल विजेट का क्या मतलब है, यहाँ पर सारे विजेट्स इसमें काम हुआ है, ठीक है। अब ये सारा एक्सटेंड कर रहे हैं, आप लोग अगर उप्स पढ़ा हो तो उसमें एक्सटेंड किस लिए यूज होता था, इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है, समझ आ गई है। चाइल्ड पेरेंट की जितनी भी एट्रीब्यूट्स होते थे वो ले लेता था, ठीक है, और मतलब कुछ ना कुछ उसमें आ जाते थे पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर वगैरह ना, ठीक है। तो इसी तरह ये मेथड्स वगैरह हो गए, तो इसी तरह अब ये क्लास जो है स्टेटफुल विजेट की क्लास है और ये एक्सटेंड कर रहा है इसको, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये की के जरिए काम करते हैं, ठीक है। सुपर की इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, वो करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वेरिएबल्स को डालते हैं और उसको रिक्वायर करते हैं, उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू को, अगर आप लोग उप्स पढ़े हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की जरिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स समझ लें या पैरामीटर्स हैं, उनको हम वैल्यूज देते हैं, तो इसी के जरिए हम वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स वगैरह। तो ये बहुत मस्त है। अच्छा, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरराइड क्या काम करता है, कि ये मेथड को क्या करता है, अपडेट कर देता है, मेथड क्या करता है, अपडेट करता है। और यहाँ पर मेथड क्या है, क्रिएट स्टेट, ये एक स्टेट को क्रिएट कर रहा है, किसके लिए क्रिएट कर रहा है, ठीक है, माई स्टेट को, ठीक है, एक स्टेट क्रिएट कर रहा है और उसका नाम ये है, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा ये एक्सटेंड कर रहे हैं किसको, माई स्टेटफुल विजिट की स्क्रीन को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसके अंदर ये काम हो रहा है। आपने कभी भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, लिस्ट लेने हैं, ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पर काम करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एट्रीब्यूट्स या कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग
वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो, लिस्ट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे मेन चीज है, ठीक है, कि ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि ये बिल्ड करता है यूआई को, ये बिल्ड करता है, ठीक है, और ये एड्रेस और लोकेशन वगैरह इसमें सेव होती है और पास होती है, और ये ओवरराइड क्या करता है, इसको ऊपर, मतलब ऊपर तो ये खाली होता है, ऊपर से ही हम लेते हैं। तो अब यहाँ पर जब हमने इस मेथड को ले लिया तो ये तो खाली होना चाहिए, लेकिन क्या है कि हमने ओवरराइड यूज कर लिया तो ये अपडेट कर देता है इसको, इसके अंदर हम जितना काम कर लेंगे ये काम करेगा और ऊपर वाले को इग्नोर कर लेगा, ऊपर वाले को यानी ऊपर वाला जो बिल्ड मेथड है उसके अंदर उसको इग्नोर कर लेगा और अपडेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, नंबर ज्यादा होगा, आप लोगों के सामने शो, मैं जरा और भी मजेदार कर देता हूँ इसको, सेंटर कंटेनर को मैं सेंटर कर देता हूँ, देखिए अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है। आप लोग अगर इसकी डिफिनेशन आसानी से समझना चाहते हैं तो स्टेटफुल विजेट वो है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने स्क्रीन शो कर देता हूँ। अच्छा, ये कमीन, ठीक है, ये कोड नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, बल्कि एक सेकंड जरा दे दें, प्रोजेक्ट को हाइड कर देता हूँ और इसको इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब देखें स्टेटफुल विजेट किसे कहते हैं। स्टेटफुल विजेट उस स्टेट यानी उस विजेट को कहते हैं कि जिसकी स्टेट चेंज हो सकती है, जिसके अंदर स्टेट मौजूद होती है। अब स्टेट मौजूद होती है, लेकिन किस वक्त हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, किस वक्त हम इसकी लॉजिक्स को अपडेट कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं इनकी विजेट्स को। अब स्टेटफुल विजेट्स का फायदा क्या है कि ये विजेट जितनी भी विजेट है इसकी हम हालतें चेंज कर सकते हैं इसकी, और स्टेट कहाँ से चेंज करेंगे, जब हम उसको क्लिकेबल बनाएंगे या उसकी जो मेथड होगा, ठीक है, उसके अंदर हम जब लॉजिक लगाएंगे तो वहां पर हम स्टेट चेंज करेंगे, सही है। अब वहां पर जैसे ही मैंने लॉजिक दे दिया तो चेंजिंग तो यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पर तो मैंने कोड कर लिया चाहे रन होने से पहले या रन होने के बाद, ठीक है, लेकिन चेंजिंग यहाँ होती है, देखें ऊपर देखें, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग अ प्रोग्राम, ठीक है, यानी जैसे ही स्क्रीन जो है यूआई क्रिएट हो गई, मैंने फ्लटर कोड कर लिया जितना भी मुझे कोड करना था, मेरी यूआई क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यूआई क्रिएट होने के बाद मैं चाहता हूं कि यूजर से मैं नंबर लूं, कि यूजर मुझे नंबर दे, 1 हो 10 हो 12 हो जितना हो, यूजर मुझे नंबर दे, वो क्लिक करके मुझे दे, ताकि मुझे पता चले कि यूजर ने इतने ऑर्डर कर लिए, ठीक है, उसने इतने नंबर काउंट कर लिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब स्क्रीन में मैं स्क्रीन को एट द रन पॉइंट, यानी कि रन हो गया है, इस वक्त मैंने ऐप लॉन्च कर लिए है और यूजर से मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ, वैल्यू पुट कर रहा है, तो ये कौन सी स्क्रीन में होगा, ये स्टेटफुल स्क्रीन में होगा। स्टेटफुल स्क्रीन कैसे काम करेगी, जब हम उस स्क्रीन को एक क्लास देंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे किसके साथ, स्टेटफुल विजेट के साथ, ठीक है। अब जैसे ही रन, मतलब रन, ये प्रोग्राम रन हो चुका है, यहाँ पर यूआई बिल्ड हो चुकी है, अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, स्टेटफुल विजेट, कि जब हम कोड लिख लें जितना हमें यूआई में चाहिए स्क्रीन में और फिर उसको रन कर दें, अब रन हो गया, इस हालत में स्क्रीन बन गई, अब स्क्रीन में हम चेंजिंग करना चाहते हैं लॉजिक के मुताबिक, जैसे ये चेंज हो रहा है नंबर, तो ये कौन कार है, ये स्टेटफुल विजेट कार है, ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेटफुल विजेट में ही इस टेक्स्ट का जो स्टेट है ये चेंज हो रहा है, समझ आ गया। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों के सामने स्टेटलेस विजेट बना देता हूं, माई स्टेटलेस विजेट, ये माई स्क्रीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे लाइब्रेरी को, देन क्या करेंगे, STF लिखा था स्टेटफुल, अब STL जैसे लिखेंगे न्यू स्टेटलेस विजेट, डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर नेम दे देंगे माई स्टेटलेस स्क्रीन। अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है, ऊपर जो दूसरी स्क्रीन थी स्टेटफुल में, उसमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर होती थी और नीचे स्टेट होती थी जो बिल्ड करती थी, आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, ये देखें, ये ओवरराइड कर रहा है किस चीज को, स्टेट को, किस स्टेट को, स्टेटफुल विजेट की स्टेट को क्रिएट कर रहा है, स्टेट को किस स्टेट को, माई स्टेटफुल विजेट की स्क्रीन के स्टेट को, ठीक है। और इसके अलावा
इसके देखिए, ठीक है, ये जस्ट कंस्ट्रक्टर इसमें पास हो सकते हैं और दूसरा ये यूआई बिल्ड कर देते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखें इसको। अब यहाँ पर क्या है देखिए, मैं प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ। अब आप लोग कहेंगे इसमें भी हो सकता है, अब हमें दिखाएं मतलब कंटेनर में क्लिकेबल बने वो क्यों नहीं बन सकता, तो देखते हैं, चलिए आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई काउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। मैं सेंटर में लाने के बाद इसको भी सेंटर में ले आता हूँ, इस टेक्स्ट को, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर ले लिया और कंटेनर को हाइट दे दी 60 और विड्थ दे दी 100, और फिर मैंने क्या किया कि कलर दे दिया। कलर देने के बाद मैंने क्या किया कि इसको चाइल्ड दे दिया, सेंटर में ले लिया, और फिर चाइल्ड, और फिर मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक बटन भी बना लिया। अब इसको मैं क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ऑन टैब भी दे दी। ठीक है, देखते हैं अब ये काम करते हैं नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर्टी शो हो जानी चाहिए, कौन सी, स्टेट फुल की, सेट स्टेट की। ठीक है, सेट स्टेट, ये शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि इसमें वो स्टेट है ही नहीं। ठीक है, उसमें क्या है, वो स्टेट मौजूद ही नहीं है। ठीक है, ये देखें आप लोग, सेट एसटीएस नहीं। ठीक है, तो अब इसकी स्टेट मतलब हमें पता चल रहा है कि इसकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती, लिहाजा यहाँ पर हम कोई भी चीज दे दें तो जस्ट वही शो होगी जो हमने दी है पहले से। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है कि यूजर को हम कोई भी चीज पहले से दे दें तो जस्ट वो इंफॉर्मेशन होती है, यूजर उसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उसमें सिर्फ डेवलपर ही चेंज कर सकते हैं जो उसने ऐप बनाई होगी। देखिए, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, क्लिकेबल तो हो गया लेकिन इसमें स्टेट चेंज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये स्टेट लेस है। क्यों, क्योंकि ये स्टेट लेस रिजिड है। ठीक है, स्टेट से खाली है। यहाँ पर हमें पता चल गया कि स्टेट से कैसे खाली है। यहाँ पर मैंने इसको ऑन टैप बटन भी दे दिया, लेकिन स्टेट जब मैं देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें। मेरे चैनल का नाम है कोड फ्लो उमैर। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।